नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार में जो बाई इलेक्शन हुआ, इसके अलावा दरभंगा में जो एम्स का शिलान्यास हुआ उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। आज एक बार फिर से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूटे नजर आए। नीतीश कुमार आखिर क्या सियासी मैसेज देना चाहते हैं? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की उम्र में ज्यादा फासला नहीं है, फिर भी नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी के पैर छूटे नजर आते हैं। आखिर क्या कारण है? क्या नीतीश कुमार को कोई ऐसा बीमारी है? क्योंकि पटना में ऐसी खबरें चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर भी जब रहते हैं तो अपने अधिकारियों के पैर कई बार छूटे हैं। ऐसी बातें चल रही है, मैं इन बातों की पुष्टि नहीं करता हूँ। तो क्या वाकई नीतीश कुमार को कोई बीमारी है या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करते नजर आते हैं? इससे पहले अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब शपथ ग्रहण समारोह था तब भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहीं ना कहीं झुकते नजर आए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2022 की उस तस्वीर के बाद एक और तस्वीर नोट कर लीजिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन भी होता है। क्या एक बार फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन की वो दौड़ सामने आने वाली है? आज की इस वीडियो को देखिए। जब नीतीश कुमार दरभंगा एम्स के शिलान्यास करने आए, पीएम नरेंद्र मोदी के पैर को छूने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम बाई इलेक्शन पर भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जरा समझिए नीतीश कुमार की सियासी तस्वीर को, जरा समझिए नीतीश कुमार के सियासी फैसलों को, क्योंकि नीतीश कुमार कब चौंकाने वाले फैसले लेंगे ये कोई नहीं जानता है। कोई बताते चले कि आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहीं ना कहीं प्रशंसा करते नजर आए। हो रहा था, उसके बाद उसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफ करते नजर आए और प्रधानमंत्री की काफी तारीफ की। लेकिन ये नीतीश कुमार है, ये कब क्या कर जाएंगे ये शायद नरेंद्र मोदी भी नहीं जानते, और इस बात को नरेंद्र मोदी समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अपने फैसले से चौंकाते हैं। ये सोच लिया कि नीतीश कुमार ये नहीं करेंगे तो समझ लीजिए नीतीश कुमार वही करने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार का सियासी खेल क्या होने वाला है वो 23 नवंबर के बाद पता चलेगा। 24 तारीख को जमाते इस्लाम की पटना में एक रैली है, और उस रैली में अगर नीतीश जाते हैं तो समझ लीजिए कि सियासत एक बार फिर से पलट जाएगा, 360 डिग्री में पलट जाएगा। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने रोका। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी ऐसा करने से रोकेंगे ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी से पैर नहीं छुआते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको भी बता देना चाहते कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की उम्र में ज्यादा फासला नहीं है। नीतीश कुमार और पीएम मोदी लगभग बराबर के एज के हैं, और इनमें कोई ऐसे भी फर्क नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में कोई 10 या 15 साल का फर्क हो। 2 या कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के उम्र में बस 1 साल का फर्क है, बस 1 साल का फर्क है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार सियासत में कभी झुकते नहीं, अपने फैसलों को नीतीश कुमार कभी पलटते नहीं है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती और नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि आप कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार चले गए, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे, ये बातें जब नीतीश कुमार कहते हैं तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि नीतीश कुमार जब कहीं जाने वाले होंगे तभी नीतीश कुमार बोलेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे, और नीतीश कुमार जब ये बातें कर रहे हैं तो समझ जाइए कि सियासत में एक तूफान तो आने ही वाला है। वो तूफान बिहार के लिए बेहतर होगा या वो तूफान बिहार के सियासत के साथ ही देश के सियासत में भी भूचाल लाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार का झुकना कहीं ना कहीं आज के लिए एक बड़ा हेडलाइंस बन गया, आज का एक बड़ा खबर बन गया। लेकिन दूसरी तस्वीर में बता देना चाहता हूँ कि आज बिहार में बाई इलेक्शन भी हुआ। सीटों का हम मिला दे, जहाँ बाई इलेक्शन हुआ करीब 52% वोट शेयर हुआ। प्रशांत किशोर एक नई राजनीतिक दल के तौर पर आए, लेकिन आज के वोटिंग के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर शायद पहले परीक्षा में फेल हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव जब आएगा तो प्रशांत किशोर किस प्रकार के लहर बनाते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन आज के समय में बता देना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर की पार्टी का अगर इन 4 सीटों पर जमानत भी बच जाए तो बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि इन 4 सीटों पर ऐसी परिस्थिति है जहां प्रशांत किशोर की पार्टी को कहीं ना कहीं जमानत भी नहीं बच रहा है। मतलब प्रशांत किशोर एक नई राजनीतिक दल लेके आए, उम्मीदें लेके आए, लेकिन वो अपने पहले ही प्रयास में विफल नजर आ रहे हैं। पहले ही प्रयास में प्रशांत किशोर का असर नहीं दिख रहा है। इन 4 सीटों को अगर हम देख ले तो ये बात समझ में आती है, इन 4 सीटों पर साथियों
टोटल 38 प्रत्याशी थे और अब इनका किस्मत जो है ईवीएम के बक्से में बंद हो चुका। 23 तारीख को ईवीएम खुलेगा जब महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आएंगे। 23 तारीख को आप इन टॉक पर बने रहिएगा। उस दिन हम आपको इन चारों सीटों के नतीजे भी बताएंगे। ये चारों सीटें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेगा। बता दें कि मई में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था बेलागंज में 4% कम वोट हुआ था, लेकिन इस बार 4% वोट बढ़ गया है। मैंने आप समझ सकते हैं कि 4% वोट बढ़ा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज ये 4% वोट देने को तैयार है। तो बताते चले कि कुछ जगहों पर एक दो जगहों को छोड़ दे तो आज बिहार में बाई इलेक्शन काफी शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 4 सीटों के जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं 2025 से पहले काफी महत्वपूर्ण हो जाता है नीतीश कुमार के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए। आज की तारीख में अगर हम इन 4 सीटों का एनालिसिस करें तो तस्वीर ये हो सकता है कि इन 4 सीटों पर ऐसे उपचुनाव में ज्यादातर मौके पे जो सत्ता में राजनीतिक दल रहते हैं उनके फेवर में जाता है। तो इस चुनाव को मैं इस रूप में आपको बता सकता हूँ कि इस चुनाव में 50-50 का मुकाबला देखने को मिल रहा है इन 4 सीटों पर राजद और जेडीयू और बीजेपी के बीच। और इस बार की तस्वीर में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जन स्वराज कहीं नजर नहीं आए। जन स्वराज ने 4 कैंडिडेट नहीं चुन सका। जन स्वराज अपनी 4 अच्छे कैंडिडेट नहीं चुन सके हैं। जरा कल्पना कीजिए बिहार में 243 सीटें। तो प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदें जगाया है तो क्या वाकई वो उम्मीदों पर प्रशांत किशोर खड़े रह पाएंगे? जब 23 तारीख को परिणाम सामने आएगा तो देखिएगा प्रशांत किशोर के चारों कैंडिडेट के जमानत बच गई तो बहुत बड़ी बात है। जन स्वराज का वोट आज नजर नहीं आया। भले ही प्रशांत किशोर ये दावे करते हैं कि 150-175 सीटें वो लेके आएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन आज की तारीख में जब बाई इलेक्शन हो रहा है तो उस वक्त प्रशांत किशोर नजर नहीं आए। बात और बताना चाहते हैं कि इन चारों सीटों पर जाति का बहुत ज्यादा मायने है। मतलब जाति का असर इन चारों सीटों पर काफी ज्यादा है। वैसे बाई इलेक्शन में ज्यादा मैं विश्लेषण बाई इलेक्शन पर करता नहीं हूँ, लेकिन आज की तारीख में बताना चाहता हूँ कि मामला 50-50 का है। ऐसी परिस्थिति इन 4 सीटों पर आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बेहतर हो सकता है। और वहीं माले एक सीट पर लड़ रही है। माले वो सीट शायद जीत जाए। मेरे पास जो अपडेट आ रही है माले अपनी सीट निकाल कर ले जाएगा। मतलब बिहार में जब उपचुनाव के नतीजे यानी 23 तारीख को आएगा तो आपको थोड़ा समीकरण बदला हुआ नजर आएगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा हमें 23 तारीख का कि आखिर नतीजे क्या होंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बताएं तो कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन में पल्ला दोनों तरफ बराबर का है। लेकिन देखते हैं आगे की परिस्थिति क्या होती है। उधर नीतीश कुमार पीएम मोदी के सामने झुक रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार झुक क्यों रहे। खैर नीतीश कुमार का सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। 23 तारीख तक का इंतजार करिए, क्योंकि 23 तारीख के बाद जो कुछ होगा बिहार के सियासत में वो शायद आपने देखा भी नहीं होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और बने रहिए इन टॉक के साथ। यहाँ खबरें लगातार जारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।